नमस्कार दोस्तों। बाबूराव की कहानी के अगले हिस्से में आप सभी का स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में हमने जाना था कि भारत और नेपाल की सीमा से ये खबर आती है कि भारतीय सेना ने 3 चीनी एजेंट्स को पकड़ा है जो कि नेपाली बनकर भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी दौरान रमेश, जो कि भारत में एक चीनी एजेंट है, वो अपने साथियों के साथ भारत में बम बनाने और किसी विशेष दिन विस्फोट करने की योजना बना रहा होता है और इसके लिए वो पहले ही एक गांव में अपना काम शुरू कर चुका होता है। वो एक गांव के पास के वन क्षेत्र में एक स्थान पर एक कारखाना बनवाकर अपने काम को अंजाम दे रहा होता है। उस कारखाने के आसपास बहुत ही घने पेड़ और जंगल हुआ करते हैं। उन पेड़ों के एक छोर पर एक झरना होता है। उस झरने के पास की चट्टान के बीचों बीच एक स्विच और एक कार्ड सेंसर लगा होता है, जिसके द्वारा वो अपना कार्ड उस सेंसर के पास ले जाते हैं और उस चट्टान में से एक गेट खुल जाता है। उस कारखाने के प्रवेश द्वार से कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर रही होती। वो उस सीढ़ियों से होकर एक बड़े से हॉल में जाकर नीचे की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां वो बम बनाने का काम कर रहे होते हैं और उनकी योजना के मुताबिक उन्हें एक विशेष दिन एक ही शॉट में विस्फोट कर भारत के अधिकांश हिस्सों को नष्ट करना होता है। रिहाश रमेश के काफ़ी करीब होता है, जिसकी नई पहचान महेश से थी। इससे पहले कि रिहाश महेश से कुछ पूछे, महेश उसे एक दिन शॉपिंग मॉल में देख लेता है और वो उसके पास आ जाता है और वो उसे बताता है कि उसका ऑफिशियल नेम रमेश है, लेकिन उसके घर में लोग उसे महेश कहते हैं। वो खुशी व्यक्त करता है जब उसे यह पता चलता है कि रिहास को शहर में एक पोस्टमास्टर की नौकरी मिल गई है। कुछ ही दिनों में रिहास और महेश के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। कहानी के अगले हिस्से में बहुत कुछ होगा। आगे कहानी में बहुत कुछ है। कहानी के अगले हिस्से को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए बाबूराव के कहानियों के किस्से और उनके आने वाले हिस्से। तब तक मैं राज रंजन आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।